नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ठगी व फ्रॉड के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने शिविर का आयोजन। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। रीवा शहर अंतर्गत 17 कोरोना मरीज पाए गए। समाज सेवी के नेतृत्व में कच्ची सड़क पर ग्रामीणों ने रोकी थान और 39 लाख कैश के साथ व्यापारी पकड़ाया। पुलिस कर रही पूछताछ। खबरें विस्तार से। 39 लाख रुपए कैश के साथ घेराबंदी कर शहडोल के व्यापारी को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश में निरीक्षक समरजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर रीवा सतना मार्ग पर घेराबंदी करते हुए एक कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार में बैठे शहडोल के व्यापारी के पास से 39 लाख रुपए कैश की राशि मिली है, जिसके संबंध में कोई दस्तावेज व्यापारी के पास मौजूद नहीं थे, जिसके चलते व्यापारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उक्त मामले में रीवा 24 न्यूज़ ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की। अभी खबर ये लगी कि एसएन गाड़ी से काफ़ी संख्या में कैश को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कैश का ट्रांसफ़र अपने आप में अपराध है, क्योंकि शासन के जो नियम है, इनकम टैक्स के जो नियम है, एक निश्चित राशि से अधिक का इनकम में कैश मनी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। दूसरा कारण ये था कि इतनी बड़ी राशि का किस रूप में जाई जा रही है सब जानने के लिए मेरे द्वारा सूचना को तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी चौराटा को भेजा गया और साथ में उनके साथ इंस्पेक्टर समरजीत सिंह को भेजा गया। इन्होंने उस राशि को पकड़ी और पाया कि 39 लाख रुपये व्यापारी लोग लेके जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम किराने का पैसा बांटने जा रहे थे, तुरंत ये बात जो है गले नहीं उतर रही है। तो इसलिए हमने इस पूरी राशि की सूचना आयकर विभाग को देना तय किया है कि आयकर विभाग इस राशि के संदर्भ में अपना सत्यापन करे और निर्धारण करे कि राशि सही है कि गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक 20,000 रुपये का 80 से अधिक रुपये का कैश ट्रांजेक्शन इनवैलिड है। इसलिए ये इनकम टैक्स को भेज दिया जा रहा है। दवारी से सतना की ओर जा रहे थे। सब कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर में लगभग 17 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 टीमों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही की जा रही है। रीवा शहर के विभिन्न वार्ड व मोहल्लों में आज 24 जुलाई को लगभग 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बढ़ती संख्या के चलते आज दलों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, संपर्क में आने वालों का पता लगाने, क्षेत्र को सैनिटाइज करने, सील करने समेत अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल संबंधी कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने दोनों दलों के प्रमुख से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ जी, एक ये महेश कारवानी जी मिले हैं, वो इनकी हिस्ट्री तलाश रहे हैं, लोड कर रहे हैं और इनके परिवार में लगभग 15 लोग हैं। तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो अस्पताल की टीम आएगी तो इनको ले जाएगी वहाँ जांच पश्चात दवा होगी। जांच हो गई है, पॉजिटिव है। सर, इनके बाकी लोगों की भी जांच कराई जाए? हाँ बिल्कुल, इनके संपर्क में लगभग 15-20 जो भी आए हैं सभी की जांच होगी। सर, ये व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं रीवा में, और ये मेन मार्केट में उनकी दुकान? हाँ, वो दुकानें बंद करा दी गई हैं, आज ही बंद करा दी गई हैं। और इनके जो नौकर चाकर हैं उनका भी एड्रेस ले लिया गया है, जहाँ से आते हैं वहाँ भी टीम भेज के जाँच कराएँगे। सर, आज फिर से कोरोना बहुत सारी संख्या बढ़ी है, कहाँ पे? ये रीवा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को। 8 या 10 हैं पेशेंट्स ऐसे करके। तो इनमें से कुछ जो है वो SGMH कैंपस के हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही क्वारंटीन है वहाँ पर हॉस्पिटल कैंपस में। उसके अलावा जो लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ में उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ में सैनिटाइजेशन और सैम्पलिंग लेने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो शहर में कौन से वार्डों में? ये शहर के PK स्कूल के पीछे है और 4 रोड में एक पेशेंट है, एक रानी तालाब में निकले हैं, एक ऐसे कोरियान टोला है वहाँ पर, और इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। उन्हीं को फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है उनकी, और साथ में सैम्पलिंग कराने का भी काम किया जा रहा है। अच्छा, 2 टीमें काम कर रही हैं नहीं, शहर में हाँ 2 टीमें RRTS अभी काम कर रही हैं, जो अलग अलग अपने आवंटित क्षेत्रों पर काम कर रही हैं अपना। समाज सेवी के नेतृत्व में खराब सड़क पर ग्रामीणों ने धान बोकर आक्रोश जताया। साथ ही उक्त सड़क को PWD से हटाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जोड़ने की बात कही है।
रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक अंतर्गत पूर्वा से हिरीडीह जाने वाली सड़क पर ग्रामीणों ने धान बोने का कार्य किया है। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने उक्त सड़क को पीडब्ल्यूडी से हटाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जोड़ने की मांग की है। इस सड़क को लेकर समाजसेवी शिवानंद द्विवेदी समेत ग्रामीण भोपाल तक पहुंचे और कच्ची सड़क को बनाने की मांग की, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आलम यह है कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों का आवागमन पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी समेत ग्रामीणों से बात की। और सर क्या करें, हम लोग अब परेशान हैं जी। तो अब धान बोएंगे, कुछ करेंगे, इसमें जब चलने लायक है नहीं तो कम से कम धान बोए। वो हो जैसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो चावल भेजेंगे खाने के लिए, क्योंकि प्रदेश में जमीन कम हो गई है तो सड़कों को खेती योग्य जमीन बना करके वहाँ पे चावल उत्पन्न किया जा रहा है। हमारे प्रेमपुर लगे रोड तो है नहीं, अब रोड में पूरे भरा बन गया बधवा, तो बधवा मतलब किसान के लड़का धान न लगा, ये हल्का लगवा है 90 दिन के, और 90 दिन में बढ़िया धान जब पाकी है तो पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता जो एसपी खरे साहब हम अपने मुख्य चीफ मिनिस्टर साहब उनका दोनों उनका भेज दी जाये भाई, खा के देखिए रोड से बढ़िया इतनी बढ़िया उपज, इतनी बढ़िया धान हो गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विवेक सिंह और विक्रम सिंह। देखिए, ये मामला रीवा जिला के गंगेव ब्लॉक अंतर्गत 3 पंचायतों से गुजरने वाली ये सड़क है, पूर्वा हिरूडीह सड़क। लगभग इसकी लंबाई 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये सड़क आती है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क पर कोई कार्य नहीं करवाया है। आप इसकी अन्य जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें आप देख पाएंगे। और हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी से हटा करके और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो योजना है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत जोड़ा जाए और फिर ये सड़क बनवाई जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर हमें विश्वास नहीं है और किसी को भी विश्वास नहीं है। अभी पिछले साल ही इसका 3 लाख का टेंडर हुआ बताया है मेंटेनेंस का, लेकिन मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं करवाया गया है। और ये रोड किस तरह से है, इसमें धान की बुवाई आज किसानों ने की है, ग्रामीणों ने की है, रोपाया लगाया हुआ है। ये प्रोटेस्ट है उनके द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति ये प्रोटेस्ट है कि वो इसमें ध्यानाकर्षण करें और ध्यानाकर्षण के बाद में इस सड़क को विधिवत बनवाएं ताकि इन ग्रामीण जनों को समस्या ना हो, बच्चों को, स्कूली बच्चों को समस्या ना हो, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समस्या ना हो, अन्य ग्रामीणों को समस्या ना हो, गर्भवती महिलाओं को समस्या ना हो। यदि उनको आवश्यकता है यहाँ पर एम्बुलेंस की या चिकित्सा सुविधा की तो गाड़ी सीधे उनके घर तक आ जाए। आज ये स्थिति है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं सड़क मार्ग से। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, कोई गर्भवती महिला है, उसकी डिलीवरी का समय है, तो उसको सर पे खाट पे उठाकर ग्रामीणों को ले जाना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज यदि 70-72 साल बाद स्वतंत्रता के पश्चात यदि सड़क मार्ग ये नहीं बन पाई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी इन ग्रामीण जनों के साथ यही मांग है। शहरवासियों को जागरूक करने व ठगी के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से रीवा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जिला वासी पहुंचे और मामले से अवगत कराया। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसके तहत पुलिस विभाग द्वारा हर हफ्ते शिविर लगाकर ठगी के शिकार लोगों को न्याय व हक दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। इस शिविर में आज रीवा स्थित कंट्रोल रूम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ज्यादातर मामले चिटफंड कंपनी, प्राइवेट बैंक समेत अन्य धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। रीवा 24 न्यूज ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह समेत शिविर में पहुंचे लोगों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। दिखाती हैं, नए लालच लोगों के सामने बताती हैं, नई नई योजनाएं बताती हैं और लोग जो है जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा अवगत नहीं होते इन सब चीज़ों से, इनके बुलावे में आ जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भूमाफिया हैं जो प्लाट के नाम पे जो अलग अलग कि हम ये सिटी डेवलप कर रहे हैं, आपको इतने सस्ते प्लाट मिलेंगे, प्लाट के नाम पे पैसा जमा कर लेते हैं और जब रजिस्ट्री का समय आता है तो उनके साथ धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर ऐसा है कि इलाहाबाद में घूरपुर के पास कोई प्लाट डेवलप हो रहा है और उसमें चाक घाट से ढेर सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस तरह की तमाम धोखाधड़ी की वारदातें जो है सामने आ रही हैं और ये उद्देश्य यही था कि तमाम ऐसी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से समय समय पर आती थी, उन सबको एक बार इकट्ठा देखा जाए और इकट्ठा देख करके इकट्ठा तरीके से सुनवाई की जाए ताकि कुछ लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिला सकें और लोगों का जो पैसा अलग अलग जगहों पे फंसा हुआ है उन पैसे को उनको वापस दिला सकें। जैसे जिन लोगों ने, जैसे एक साईं प्रसाद कंपनी के सारे डायरेक्टर बम्बई में गिरफ्तार हैं,
परंतु साईं प्रसाद ने यहाँ के लोगों को भी ठगा हुआ है। उसकी सारी प्रॉपर्टी सेबी ने सीज कर रखी है और उसने शायद सेबी ने उसको नीलाम करके पैसा अपने पास जमा कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उन लोगों की सही तरीके से सुनवाई होगी तो आने वाले समय में उनको जो है कुछ न कुछ राहत राशि उससे प्राप्त हो सकती है। तो इन सबका उद्देश्य यही था कि शासन ने जो योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और लोगों की सुनवाई हो और कुछ मामलों में जो भी प्रकरण कायम करने वाला जो मामले उसमें मुकदमा कायम हो और जिसमें हम पैसा वापस करा सकते हैं उसमें हम पैसा वापस कराएंगे संबंधित कंपनियों पर दबाव देकर। लगातार हर वीक में एक बार इसको किया जाएगा। इस फ्रॉड से बचने के लिए कोई जन जागरूकता ये भी करेंगे, चूंकि इस समय कोविड का चक्कर चल रहा है, वरना मैं तो इसमें बहुत प्रयास करता हूँ और कई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। जैसे कई लोग इस बात पे फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, स्पेशली रीवा के लोग, कि कोई कियोस्क खोलने के नाम पे बोलता है कि ये हमारी कंपनी का कियोस्क खोलना है, कुछ पैसा जमा करिए। लोग ऐसे भी भुलावे में आ रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए जमा कर दे रहे हैं कियोस्क के नाम पे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको हम जागरूकता फैलाकर ही रोक सकते हैं, लेकिन हम कोविड के कारण जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं, लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं। सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के अलावा और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास लोगों को जागरूक करने का। तो लोगों को बहुत अवेयर होने का है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की बिना किसी काम की कोई मदद नहीं करता, ऐसे में कोई व्यक्ति आपको 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 रुपया कैसे देगा। इन सब चीज़ों के बहकावे में लोग ना आए, इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं और इस फ्रॉड से बचें। और ज़मीन संबंधी कोई भी भूमाफिया किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, कोई चिट फंड कंपनी अगर आज भी यहाँ पे नगर में है और लोगों से पैसा बउगाही कर रही है उल्टी सीधी योजनाओं के नाम पे, तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे और उससे उनको उनकी राशि के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है उससे उनको बचाने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल रूम इसलिए आए, मेरा चिट फंड कंपनी में पैसे जमे थे, पापा ने कैसे भी इकट्ठा करके पैसे से सबमिट किए थे, तो अभी तक चिट फंड कंपनी का पैसा रिटर्न नहीं आया। काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं चिट फंड कंपनी के रिटर्न। साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी। कितना जमा किया था? लगभग 4,28,000 मेरे चिट फंड कंपनी में जमे थे। 2 नामों मेरी मम्मी और मेरे नाम से जमा थे। क्या स्कीम थी, किस तरह से जमा? स्कीम पहले पेंशन योजना थी एक, और एक मतलब कि इकट्ठा एफडी वाला था, उसका कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी वर्ष हो गए कंप्लीट हुए, तो अभी तक चिट फंड कंपनी का रिटर्न नहीं आया। कितने लोग थे आपके साथ? हाँ, आपने जमा करने वाले कितने लोग? जमा करने वाले लोग लगभग 2500 लोग, पूरा गाँव ही है मेरा। 2500 लोग हैं लगभग। दुआरी गांव से हैं हम लोग, जेपी रोड दुआरी, नाम अतुल द्विवेदी। मैं HVN में पहले काम किया करता था सर, उसमें जमा राशियां जो RD FD का काम था वहां पर जमा कराया करता था। गत वर्षों से ये 6 वर्षों से ये पैसा जो है तो कंज्यूमर का नहीं मिल रहा, वो हम लोगों को परेशान करते हैं। घर आके गाली गलौच मारने तक की धमकी देते हैं, कहते हैं घर से उठा ले जाएंगे। और दूसरी बात सर क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि पैसा भी देना पड़ गया है और इतना त्रस्त हो चुके हैं कि घर से निकलना मुश्किल है। पैसा हम लोगों ने जमा कराया, खाया नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग चोर हो गए हैं। तो हमारा माननीय महोदय जी से यही निवेदन है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए जो भी प्रयास हो सके वो करके हमारी परेशानी दूर किया जाए। ये कौन से बैंक का मामला है? HVN डेयरी एंटरप्राइज लिमिटेड, ये रमा गोविंद पैलेस, ये 4थी बिल्डिंग में था। कितना पैसा जमा करा? पैसा सर अगर पूरा लगाया जाए तो कम से कम हमारी कोर्ट का सिर्फ 10 लाख रुपए है और इन लोगों का अलग अलग है। टोटल सर पूरा ब्रांच का नहीं बता सकते हम, अपना टोटल 10 लाख, हम लोगों को 20 लाख रुपए। हम भी लोग मतलब सर 10 लाख रुपए हमारा लोग का भी जमा था इसमें। कब से काम कर रहे हैं उस कंपनी? हम लोग यहाँ इसमें सर 2008 से काम कर रहे हैं सर, और 2015 में इसका पूरा हो गया। 2016 में तक से कंपनी बंद हो गई सर, और अभी तक पैसा उसका नहीं मिल पाया। हम लोग दिल्ली भी गए सर, दिल्ली में भी वो किया गया लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं बना। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी पैसा है उनको मिल जाए, उनकी परेशानी दूर हो जाए तो हमारी परेशानी दूर हो जाए। तो इतना राम जी कुशवाहा सर। शिव कुमार विश्वकर्मा सर। अजय कुमार है। आज तो त्रिपाठी है, मेरे घर आता था। मेरे बगल से ये राकेश मिश्रा थे, उनका यहाँ पैसा पहले जमा किया था, पर मेरे को नहीं मालूम था कि इनका पैसा दिया कि नहीं दिया। मेरे को बोला कि हम इनका डबल कर दिए हैं, मैडम जी आप भी मेरे उसमें कंपनी में डालिए तो आपका दुगना पैसा देंगे। फिर जब वो हमारा किस्त लेने आया अभी लॉकडाउन के पहले,
मार्च में मैं उसको 5,000 रुपये दी और उसे बोले कि ये त्रिपाठी भैया मेरा बांड और मेरी पासबुक दो, तो बोला कि मेरे पास नहीं है और फिर वो चला गया, लेके नहीं आया और पसीना पोंछने लगा। तो मैं तभी से चिंतित हो गई कि लगता है मेरा पैसा ये नहीं देगा, मेरे गुमराह कर रहा है। फिर मैं उसको बार बार फ़ोन करती रही कि मेरा जो मतलब आपको मैं पैसा देती रही हूँ तो आप आके ले जाओ, तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मैं परेशान थी कि आएगा तो मैं कहाँ से पाऊंगी, पर मेरे को शक हुआ कि मेरा पैसा नहीं देगा। हैं 4 लाख उसको मैं 2014 से 5,000 रुपए देती थी, तो 2020 मार्च तक उसको हम 5,000 रुपए दिया। आप हिसाब लगा लो, मैं इतनी पढ़ी लिखी महिला नहीं हूँ। 2020 तक हर मंथ 5,000 रुपए महीना। फिर क्या हुआ कि मेरा फोन वो रिसीव नहीं करता था आशुतोष त्रिपाठी। मेरी बेटी एक दिन फोन लगाई तो बोला कि मैं रोपा लगवा रही हूँ चुआ में अपने गाँव में, मेरे को जब समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। तो मेरी बिटिया बोली कि अभी तो तुम पैसा लेने आते थे, अब मेरा पैसा देना हुआ, मेरा कागज देना हो, तो कहते हम धान लगवा रहे हैं। तब से मेरे रोमटे खड़े हो गए, मेरे को चक्कर मारने शुरू हो गए। 5 लाख रुपए मेरा लेके चला जा रहा है, तो मैं इसको जानूँ कि इसकी कंपनी को जानूँ। हाँ, अब मेरे को ही गुमराह किया। मेरे घर रोज बढ़िया टाई वाई सूट लगा के आता था कि जाइए IGSP वही है। अब आप क्या चाहते हैं? आज अब ये चाहते हैं कि मैं तो उसका कुछ कर नहीं पाऊंगी, एक महिला हूँ, पर प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मेरा पैसा दिलवाए और जब कंपनी उसकी आएगी तो वो पैसा ले लेगा। मेरा ब्याज सहित है, आदर्श क्रेडिट कंपनी है। और दूसरी ये सहारा इंडिया की है, ये मनोज गुप्ता है। ये भी 5,000 रुपये मेरा 2015 से जमा करवाता था, वो भी गुमराह किया। पर मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं भी थोड़ा सा गलती करी, लालच में आ गई कि डबल करवा देगा, मेरे शादी ब्याह के लिए हो जाएगा, तो भी मेरा 25,000 रुपये लेके चला गया। आज तक वो नहीं आया। उसका भाई यहाँ रेफ्रिजरेटर का दुकान खोला हुआ है, मैं उसके यहाँ गई तो उसका भाई आता था, जब शुरू से डिब्बा लेके घूमता रहा तो मेरे घर में आता था, मैं डिब्बे उब्बे खरीदी तो उसकी भाई को जानकारी थी, तो वो मेरे को गुमराह करने लगा कि मैडम जी जमा कर दीजिए ऐसा वैसा। मैं बेटा थोड़ा सा मैं भी गलती करी, मैं उसके गलती का पश्चाताप खुद ही कर रही हूँ। नाम बता दीजिए। हैं मनोज कुमार गुप्ता। आपका नाम? मेरा प्रमिला। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 2 दिन बाद हुई अचानक बारिश से शहर तरबतर हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बीते बुधवार को झमाझम बारिश होने के बाद 2 दिनों के लिए आसमान से मेघ गायब हो गए थे, जिसके चलते शहरवासी उमस भरी गर्मी झेलने को मजबूर थे। शनिवार की सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया। आसमान में बादलों की आवाजाही देखी गई और शाम 4 बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। फर्जी पुलिस बनकर लोगों को शिकार बनाने वाले आरोपी पकड़ाए, 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रायपुर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फर्जी पुलिस बनकर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। फर्जी पुलिस बनकर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसा लूटने का काम कर रहे बदमाशों को रायपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पकड़ा। ये बदमाश लोगों को डरा धमकाकर वसूली में लिप्त थे, जिन्हें पकड़ाया गया है, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। इनमें 4 लोगों का गिरोह था, जिसमें से 2 पुरुष व 2 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। ठगी व फ्रॉड के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने शिविर का आयोजन। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। रीवा शहर अंतर्गत 17 कोरोना मरीज पाए गए।
समाजसेवी के नेतृत्व में कच्ची सड़क पर ग्रामीणों ने रूपी धान और 39 लाख कैश के साथ व्यापारी पकड़ाया। पुलिस कर रही पूछताछ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवो 24 न्यूज।